पागल की बच्ची है जिसको वो खा के ले गया नीचे बेसमेंट में? बताओ, बच्ची पकड़ी गई, उसने रोला डाल दिया कि मेरे साथ हरासमेंट हो रही है। जब वो गार्ड जो है वो बेटी भाई होते हैं एक दूसरे के, एक गार्ड की वो जानने वाली होनी है, एक गार्ड के साथ एसएमएस होनी है। वो जब एक गार्ड के साथ किया है दूसरे गार्ड को घबरा लिया होगा, क्या ये होता नहीं बारी है। एक हाथ से ताली कभी बची मैंने भी नहीं देखी। तो भाई लोग, मैं पहले समझता था कि हमारे लिए हमारे टीचर इंस्पिरेशन है, लेकिन भाई ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये तो बगैरती के मुजस्मे हैं। ये बंदा पता नहीं कहाँ के स्क्रिप्ट कहाँ चिपकाई जा रहा है। ना ये बगैरत वहां पे मौजूद था और ना इसके गार्ड से राब्ते हैं, फिर पता नहीं ये कहाँ से कहाँ की बातें कर रहा है। इस गंजे के बाल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सर के ऊपर और अंदर दोनों तरफ बहुत ज्यादा ही खुशकी है। बंदा इस तरह की बातें इतनी आसानी से इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे इसकी बहन नहीं थी, वहां पे किसी की बहन। तो भाइयों, आज मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज शेयर कर दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो नहीं करते, लाइक इस वीडियो को करते हो नहीं करते, लेकिन यार प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो भाई लोग, हुआ इस तरह के 7 अक्टूबर 2024 सोमवार वाले दिन एक लड़की जिसका नाम किंजा सामने आ रहा है, उसका रेप किया गया है वैन ड्राइवर और पीजीसी के गार्ड ने, और ये बहन ही पढ़ाता है। तो हुआ भाई इस तरह से था कि भाई जो वैन का ड्राइवर था वो लड़की को कहता है कि भाई बेसमेंट में आओ, लेकिन लड़की नहीं चाहती। लेकिन भाई 8 अक्टूबर को इस लड़की को फीस के बहाने बेसमेंट में बुलाया जाता है और वहां पे इसके साथ ज्यादती की जाती है। लड़की की हालत खराब होने की सूरत में वहां पे एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। काफी बच्चे ये क्लेम करते हुए नजर आए कि उन्होंने इस एम्बुलेंस को आते हुए देखा और उसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन भाई वहां की प्रिंसिपल ने इन सबको डिलीट करवा दिया। इस वाकये के बाद बेसमेंट के कैमरे भी सारे उतार लिए गए और जिस गार्ड ने ये हरकत की थी उसको सियालकोट छुट्टी पे भेज दिया गया। अब जाहिर सी बात है, गार्ड ही क्यों ना हो, लेकिन है किस इदारे का, पीजीसी का, तो भाई वो अपना नाम और रेपो खराब ना करें इसलिए उसको भेज दिया गया। तो भाई जब ये सब हरकत होती है तो लड़की कॉलेज नहीं जाती अगले दिन। तो भाई जब उसकी दोस्तें उससे पूछती हैं तो तब पता लगता है ये सब हो चुका है। तो भाई जैसा कि हमें पता है ये तो है पाकिस्तान, तो यहाँ पे कोई भी बात छुप नहीं सकती और ये भाई आग की तरह फैल जाती है बात। तो भाई जो वो बच्चियां थी उन्होंने अपने टीचर से इस बात को डिस्कस किया और टीचर ने उनको पूरा दबाने की कोशिश और ये तक कह दिया कि भाई अगर ये बात बाहर आई तो लोगों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि भाई हम 3-4 दिन तक क्लैरिफिकेशन मांगते रहे। नादिया तो उसका नाम है और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है, ठीक है। वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ हैं। इस न्यूज को दबाने के बावजूद भाई जुम्मे के दिन 11 अक्टूबर को ये न्यूज बाहर आ ही जाती है, वो भी एक इंस्टाग्राम के अकाउंट के जरिए। इसके बाद क्या था, ये न्यूज जंगल की आग की तरह फैल जाती है और भाई बच्चे शुरू कर देते हैं प्रोटेस्ट। नारे हाज़री, नारे हाज़री, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद प्रेशर में आके उस गार्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है और भाई जिस वैन ड्राइवर का यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो भाई जब गार्ड अरेस्ट हुआ तो पीजीसी वालों को लगा कि मामला अब ठंडा हो गया, लेकिन भाई रुको जरा, ये बात आग की तरह जब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फैल गई तो उसके बाद शुरू हुआ प्रोटेस्ट। तो भाई इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से काफी एक्सट्रीम किस्म का रिएक्शन आता है और भाई काफी स्टूडेंट जख्मी और काफी स्टूडेंट हलाक भी होते हैं इसमें भाई, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इसके बाद पंजाब कॉलेज के लोगों को लगा कि भाई हमारी तो रेपुटेशन खराब होगी इसकी वजह से, तो फिर बच्चे तो हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं आएंगे, कॉलेज में पढ़ने नहीं आएंगे। तो भाई उन्होंने क्या किया कि भाई इसको अपने सर से उतार दिया और जितने भी सबूत है सारे रिमूव कर दिए और अब कह रहे तुम सबूत दिखाओगे। भाई किधर है सबूत? सही खेल गया। तो भाई हर किस्म की कोशिश की गई कि इसको रोक सके, लेकिन भाई नहीं, अब तो गल बढ़ चुकी थी। तो भाइयों इसके बाद एक और मजे का सीन हो गया। तो भाई जब इदारे ये एक्सेप्ट नहीं करे कि हमारे यहाँ कुछ हुआ है, तो उसी टाइम मिनिस्टर ऑफ तालीम ने आके ये बयान दे दिया कि सीसीटीवी कैमरा जो है भाई वो तो गायब है, कुछ ना कुछ तो हुआ है लाजमी। आज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टांगे। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पॉइंट ऑफ व्यू ये है
कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया, और उल्टा इन्हें धमकियां लगाई जा रही हैं। तो भाई इसके बाद एक सवाल ये उठता है कि भाई अगर कुछ हुआ नहीं है तो भाई लाइसेंस क्यों कैंसिल कर दिया। तो भाई इसके बाद तो ये साफ हो जाता है कि एक बात कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। इसके बाद ये होता है कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं और भाई बहुत ज्यादा एहतजाज करते हैं। पुलिस के साथ स्टूडेंट्स की काफी लड़ाई भी होती है और भाई काफी नुकसान भी होता है इसमें। लेकिन कब तक हवा की बेटी डरती रहेगी, और कब तक वो इज्जत के मारे ही चुप रहेगी, और कब तक अहले खाना इज्जत बचाते रहेंगे। इसके बाद फिर क्या था, मामले को खत्म करने के लिए लड़की के बाप को लाया जाता है और भाई फिर वो कहता है कि मेरी बेटी की रीढ़ की हड्डी टूटी थी पैर फिसलने की वजह से, और भाई उसको लोगों ने गलत समझ लिया और उसका इशू बना लिया गया। एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। मतलब वो देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। तो भाई इसके बाद एक और चीज सामने आई है कि भाई ये जो वालिदैन है ये उस बच्ची के हैं ही नहीं, ये तो किसी और बच्ची के हैं। और भाई वाकई ऐसा लगता भी है सुनने में, क्योंकि एम्बुलेंस इनके बकौल घर पे आई थी, लेकिन भाई बच्चे तो कह रहे हैं एम्बुलेंस आई थी भाई कॉलेज में, और भाई फिर गार्ड क्यों अरेस्ट कर लिया। यार ये पंजाब वाले रिपोर्ट दे रहे हैं ना, ये मेरी फ्रेंड है इज़ा बतूल, वो मेरे साथ 5 क्लास से पढ़ती आ रही है। मैंने मरवा वालों को बताया भी था कि ना उसकी गिरी है, वो घर में गिरी है, और पंजाब के स्टैंड के बच्चे उसके टिश्यूज डैमेज हुए हैं। ये उसकी रिपोर्ट्स हैं, और ये लोग वो कह के जो है वो आगे ला रहे हैं कि वो बच्ची जो है इज़ा बतूल है और उसके लिए एम्बुलेंस मंगवाई गई थी और वो कॉलेज में गिरी है। और वो कॉलेज में गिरी नहीं, वो तो अपने घर में गिरी थी। ये उसने जो है छुट्टियों के लिए रिपोर्ट सेंड की थी कॉलेज वालों को, और उन्होंने वही जो है वो मीडिया पे दे रहे हैं कि ये बच्ची है और ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है। इसके बाद एक और चीज सामने आती है कि टीचर्स जो है वो बच्चियों के साथ सही सलूक नहीं कर रही, और टीचर्स जो है बच्चियों को थ्रेट कर रही है पंजाब कॉलेज की। तो हमारी गार्ड्स हमें बोला है हम गेट नहीं खोलेंगे, तुम लोगों ने जो अपने यारों को बुलाया हुआ उनको वापस भेज दो। ये हमारी फीमेल गार्ड्स ने बोला है हमें, हम लड़कियों को बोला है हमारे दुपट्टे खींचे हैं, हमारे दुपट्टे खींच के हमारी तस्वीरें ली गई हैं, और लड़की को दुपट्टा खींच के उसको थप्पड़ मार के उसको बंद किया गया। उन्होंने आके लड़की के मुंह पे यूं हाथ उसके पकड़े और उसके मुंह पे थप्पड़ मार। तो भाई अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये क्या है भाई, इसकी कोई जस्टिफिकेशन देनी चाहिए इनको। तो यार इसके बाद एक और चीज सामने आती कि एक पुलिस वाला बाहर निकल के इतने बड़े मजमे में खड़ा होकर लड़कियों से ये कहता है कि भाई आपके साथ फिर वही वाला वाकया ना हो जाए, इसलिए आप लोग पीछे हट जाओ। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो पैसे करने घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। नहीं, बंदा मौके की नजाकत ही देख लेता है भाई, मैं कहाँ खड़े होके कहाँ बातें कर रहा हूँ, पता नहीं ये क्या हरकतें कर रहा है बंदा। तो भाई अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ यही सब है भाई। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो बात सच है उसको सामने लाया जाए। अगर ये सब हुआ है तो भाई इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और भाई इंसाफ दिलाया जाए, ताकि हमें भी ये तसल्ली हो भाई जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ मौजूद है। बाकी अल्लाह सब देख रहा है, अगर यहाँ पे नहीं तो ऊपर जाके तो फैसला होना ही होना है। मैंने अब आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा दी, अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाओ। तो भाई अभी के अभी शेयर कर दो। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।